आश्वी की गैया गैया चलती है, घास खाती है, दूध पिलाती है। आश्वी की गैया गैया चलती है, घास खाती है, दूध पिलाती है। फटका बोले दम दम दम, रोशनी चमके झुक झुक जम, गुदिया हंसी चिप्स खाए, सब साथ मिलके गाए। आश्वी की गैया गैया चलती है, घास खाती है, दूध पिलाती है। आश्वी की गैया गैया चलती है, घास खाती है, दूध पिलाती है। तार झिलमिले चंदा हंसाए, रात की चादर सपने लाए, भटका चमके रंग बिरंगी, खुशियों की दिवाली अंगी। आश्वी की गैया गैया चलती है, घास खाती है, दूध पिलाती है। आश्वी की गैया गैया चलती है, घास खाती है, दूध पिलाती है। इस अभी जो आपने ये वीडियो देखी, ये कंप्लीट वीडियो AI टूल्स को यूज़ करके जनरेट किया गया है। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे कुछ स्टेप्स को फॉलो करके आप भी ऐसी एक वीडियो जनरेट कर सकते हो। तो सबसे पहले कोई भी एक ऐसी किड्स राइमिंग वीडियो जनरेट करने का जो प्रोसेस है वो है उस राइमिंग के लिरिक्स लिखना। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यूज़ करेंगे ChatGPT का उसकी लिरिक्स को लिखने के लिए। आप चाहे तो क्लॉड का, ग्रॉक का और किसी भी टूल का यूज़ कर सकते हो, बट हम अभी यूज़ करने वाले हैं ChatGPT का। तो आप देख सकते हो कि स्क्रीन में ChatGPT का विंडो मैंने ओपन किया हुआ है और मैं आपको पूरी प्रोसेस दिखा रहा हूँ कि कैसे मैंने इस वीडियो के लिए जो चीज़ें फॉलो की वो आपको एक एक चीज़ मैं यहाँ पे ओपनली दिखाने वाला हूँ। तो ये आ गए हम अभी ChatGPT की विंडो पे और यहाँ पे एक चीज़ आप अगर ध्यान देंगे तो आपको दिखेगा कि डायरेक्टली मैंने इससे लिरिक्स लिखने के लिए नहीं कहा। सबसे पहले मैं खुद समझना चाह रहा था कि क्या वो फंडामेंटल रूल्स हैं, क्या वो फर्स्ट प्रिंसिपल्स हैं जो किसी भी एक राइमिंग वीडियो में, जो वायरल राइमिंग वीडियो है, बिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं जिसमें, उसमें यूज़ होता है, क्या वो पैटर्न्स हैं, मुझे वो फाइंड करने थे। तो मैंने वो प्रॉम्प्ट ChatGPT को दिया और इसने फिर कोई सारी चीज़ें निकाली। और पहले बार में ये आंसर उतना अच्छा आया नहीं था, लेकिन अगर हम नीचे जाकर देखेंगे तो हमको एक चीज़ दिखेगी कि यहाँ पर इसने फिर कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स दिए कि क्या है वो चीज़ जो किड्स राइम को इतनी एडिक्टिव बना देती है, कुछ पर्टिकुलर किड्स राइम्स को जिसमें बिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं। तो वहाँ पे था रिपीटेशन, सिंपल वोकेबलरी और रिदम प्लस राइम, कॉल रिस्पॉन्स, स्टोरी लूप, साउंड प्ले, इस तरीके के वर्ड, जूम जूम, चक चक, वुफ वुफ, बेबी शार्क, टू, आपने सुना होगा वैसे। तो और ये कुछ स्ट्रक्चर होना चाहिए लिरिक्स का, ऐसा इसने बताया। ये सभी चीज़ों को समझने के बाद फिर इसने एक लिरिक्स लिखा सुनो AI के लिए। सुनो AI क्या है? इस टूल का हम यूज़ करेंगे हमारी लिरिक्स को सॉन्ग में कन्वर्ट करने के लिए, जो फाइनल हमारी राइमिंग निकल के आएगी। तो यहाँ पर इसने एक निकाल कर दिया भी मुझे जो लिरिक्स है, बट ये आया था इंग्लिश में, मुझे चाहिए थी ये हिंदी में। तो मैंने फिर इसे नीचे बोला कि आई वांट इट इन हिंदी, और फिर वही सारी पैटर्न्स का, रूल्स का यूज़ करके इसने ये लिरिक्स दिया था। आओ बच्चों गीत सुनाओ, नाचो गाओ, मज़ा उठाओ, कुछ ऐसे इस लिरिक्स दिए थे। बट मुझे बेसिकली ये लिरिक्स उतने अच्छे नहीं लगे थे जो इसने पहली बार में दिया, और मैंने 2-3-4 आइट्रेशन किए और बार बार जैसे मैंने बोला फिर से दिवाली के ऊपर सॉन्ग बनाओ और फिर थोड़ा और बेटर करो, इन सारी चीज़ों का यूज़ करो, जैसे लकड़ी की काठी, चंदा मामा, ये सारे जो गाने हैं उनमें कोई पैटर्न ढूंढो और फिर उनको समझ कर कोई लिरिक्स लिखो, उन सारी एलिमेंट्स को यूज़ करो। तो इसने फिर एक और चीज़ लिखी, ये वैसे अच्छी लिरिक्स थी, इसका गाना भी अच्छा निकल के आया था, हालांकि मैंने इसे फाइनली यूज़ नहीं किया अपने राइम पे। और फिर मैंने सोचा कि मेरी एक नीस है, क्यों ना मैं उसके ही नाम से एक राइमिंग बनाऊँ जो उसे भी देखकर अच्छा लगेगा। तो फिर मैंने इसे प्रॉम्प्ट दिया, कैन वी create a song for my niece whose name is Ashvi. She likes kids rhymes, she calls them cartoons, and she watches this
राइम्स पर्टिकुलरली चंदा मामा, रे मामा, नानी तेरी मोरनी को, गैया मेरी, कालू मदारी आया. And I also said she likes gudiya dolls, she likes chips to eat, she likes firecrackers, she calls them fataka. Basically I wanted to include all of those elements. मैं चाहता था कि जो भी elements उसे पसंद है वो सारी चीज़ें वो वीडियो में आ जाए तो उसे देखकर बड़ा मज़ा आ जाएगा. और फिर इसने फिर एक यहाँ पर लिरिक्स लिखी जो उतना अच्छा नहीं था, और ऐसे आइट्रेशन करते करते ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी. आप अगर कोई भी ऐसा काम कर रहे हो तो एक बार में वो चीज़ निकल के आनी नहीं वाली जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे. आपको कुछ आइट्रेशंस करने ही पड़ेंगे. और फिर लास्ट में ऐसे करते करते आई थिंक एंडिंग पे एक बहुत अच्छी लिरिक्स निकल के आई जो मुझे बड़ा पसंद आया. वो थी ये वाली जो आशवी की गैया गैया चलती है, घासें खाती दूध पिलाती, ये वाली लिरिक्स. और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर आप बस लिरिक्स को पढ़कर ये जज करने की कोशिश करोगे कि राइमिंग कैसे निकल के आनी है तो वो डिफ़िकल्ट होता है, आप ऐसे पता नहीं कर सकते. मैंने कुछ 6-7 लिरिक्स को सॉन्ग्स में कन्वर्ट किया, उन्हें सुना, फिर डिसाइड किया कि एक्चुअली कौन सा मैं फाइनलाइज करूँ. तो आप भी चीज़ कीजिएगा, लिरिक्स लिखने के बाद उन्हें सॉन्ग में भी कन्वर्ट कीजिए और कुछ 4-5 ऐसे सैम्पल्स के बाद अपना फाइनल राइम आप चूज़ कीजिए. और यहाँ पर जैसे ही हमारे पास लिरिक्स आ गया चैट जीपीटी से, तो हमारा काम बस ये रह गया है इसे डालना सुनो एआई में और इसे सॉन्ग में कन्वर्ट करना. तो चलते हैं सुनो एआई पर. ये आप देख सकते हो अभी हम लोग हैं सुनो एआई की विंडो पर, और यहाँ पर बेसिकली हम हमारे लिरिक्स को सीधे उठाकर पेस्ट कर सकते हैं और ये उससे सॉन्ग में कन्वर्ट कर देगा. बहुत सिंपल होता है. आप चैट जीपीटी पे जाओ, इस लिरिक्स को कॉपी कर लो और डायरेक्टली यहाँ सुनो एआई पर लिरिक्स में पेस्ट कर दो. आपको ध्यान ये रखना है कि ये ऊपर सिंपल में ये टॉगल ना हो, ये कस्टम वाला ऑप्शन सेलेक्टेड हो, तभी आप लिरिक्स अपनी यहाँ पर आप डाल पाएंगे. जैसे ही आप लिरिक्स डाल दो, आप यहाँ पर कुछ स्टाइल्स चूज कर सकते हो, जैसे कि किड्स, नर्सरी राइम, फोक इंस्ट्रूमेंट्स. इस तरीके से आप स्टाइल्स भी यूज़ कर सकते हो. यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हुई है बेटा, या आई थिंक आप समझ पा रहे होगे मैं एक्जैक्टली कहना क्या चाह रहा हूँ. तो ये लिरिक्स को कॉपी पेस्ट करने के बाद और स्टाइल्स को लिखने के बाद यहाँ पर सिंपली आप क्रिएट कर सकते हो. और आप ये वैसे फ्री टूल है, आप इससे करीब 10 सॉन्ग्स फ्री ऑफ कॉस्ट क्रिएट कर सकते हो. तो जैसे ही आप क्रिएट क्लिक करोगे यहाँ पर वो सॉन्ग बहुत फास्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा. जैसे ये क्रिएट हो जाए तो आप इसे सिंपली यहाँ पर डाउनलोड MP3 क्लिक कर डाउनलोड कर सकते हो. और फिर उस पर्टिकुलर सॉन्ग के लिरिक्स को आप क्या करो, आप कॉपी में नोट कर लो एक पर्टिकुलर स्टैंजा, और उस पर्टिकुलर स्टैंजा के अकॉर्डिंग आप फिर फ्रेम जनरेट कर सकते हो. नेक्स्ट टूल से जो मैं बताने वाला हूँ वो होगा नैनो बनाना. तो आप देख सकते हो हम लोग अभी जेमिनाई की ही इंटरफेस पर हैं, और यहाँ पर आप अपने लिरिक्स के लिए हर लाइन के लिए पर्टिकुलर सीन्स को क्रिएट कर सकते हैं. सबसे पहले जो चीज़ समझने वाली है कि आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कैसे कैरेक्टर्स को आप दिखाना चाहते हो अपनी पर्टिकुलर वीडियो पर. और मेरे दिमाग में क्लियर था कि मैं अपनी नीस को दिखाना चाहता हूँ, तो मैंने उसके जैसे एक दिखने वाली इमेज को ढूंढ रहा था. तो मुझे एक ये बच्ची की इमेज मिली गूगल पर ही, और यहाँ मैंने फिर लिख दिया जैसा मुझे चाहिए था वो स्टाइल वीडियो का, कि मेक अ कार्टून स्टाइल इमेज पिक्सार स्टाइल ऑफ दिस गर्ल इन अ विलेज बिसाइड अ काऊ. मतलब ये गांव में हो, जिसके बाजू में एक गाय हो, इसके हाथ में एक रस्सी हो जो काऊ के गले में हो, और फिर 16:9 यहाँ पे मुझे दिखना चाहिए था, मैं 9:16 लिखा हुआ है क्योंकि ये जो वाइड एस्पेक्ट रेशियो होता है वो 16:9 होता है. बिग आइज, वाइब्रेंट कलर्स, कलरफुल विलेज क्लॉथिंग, ये सब मैंने लिखा. बट जो निकल के आया यहाँ पर इमेज वो बिल्कुल भी वैसा नहीं था जैसा मैं चाह रहा था. तो मुझे कई ट्राई करने पड़ी इसे, मतलब कई बार जनरेट करके देखना पड़ा, और बार बार फिर करने के बाद एक बार आई थिंक मुझे फिर ये जाकर ये इमेज मिली जो मुझे पसंद आई. और इसे भी मैं जैसे थोड़ा चाह रहा था कि थोड़ी और स्लिम हो, इस तरीके से इसकी मतलब कपड़े ऐसे हो, ये सारी चीज़ों को करने के बाद फिर मुझे मेरे कैरेक्टर्स मिल गए जो काऊ गर्ल का कैरेक्टर था फाइनल. जैसे वो कैरेक्टर्स आपके फाइनल हो जाते हैं फिर उन्हें इमेजेस में मतलब फिर उनके सीन जनरेट करना बड़ा आसान है. आप इस कैरेक्टर को बस नैनो बनाना में डालकर आपको सिंपली फिर बस बोलते जाना है कि आप कैसे चाहते हो उन्हें, उस कैरेक्टर्स को. जैसे यहाँ पर मैंने लिखा गिव बर्ड्स आई व्यू टॉप कैमरा एंगल फॉर दिस सीन कीप एवरीथिंग द सेम. तो आप देखोगे ये इमेज कुछ ऐसे निकल गई. हालांकि टॉप व्यू नहीं था, बट एक बार और जब मैंने डाला कि आई वांट द टॉप व्यू
द ईगल्स पीओवी हु इज़ फ्लाइंग ऑन द टॉप, कि ऊपर से एक ईगल उड़ रहा है, उसका पीओवी मुझे दिखाओ। तो फिर एक ऐसा इमेज निकल कर आया जैसा मुझे चाहिए था वैसा ही एग्जैक्टली। और फिर आप बस बताते जा सकते हो, जैसे मैंने बताया कि अब वो दोनों अलग जगह पर हैं, सेम विलेज में। इस बार काऊ घास खा रही है, पास में एक रिवर है और जो गर्ल है वहाँ पर वो खड़ी हुई है। फिर आप और अलग अलग चीज़ों को बता कर नए नए सीन जनरेट कर सकते हो कि ना अब यही गर्ल यही काऊ है, सेम क्लोथ है, सेम स्टाइल है, अब वो दूध पी रही है, घर पे है ना, इस तरीके से। तो ऐसे करके आप अपने पूरे सीन्स को जनरेट कर सकते हो एक एक करके। मैंने भी सेम काम किया यहाँ पर। और जब ये सभी इमेजेस आपके जनरेट हो जाएं तो काम यहाँ पर रहा बस इन्हें डाउनलोड करने का। आप कोशिश करें यहाँ पर सेव इमेज एस वाला ऑप्शन ये सेलेक्ट ना करें, इस तरीके से डाउनलोड ना करें। आप डायरेक्टली यहाँ पर ये डाउनलोड का जो बटन आता है उसे आप क्लिक करें और उससे डाउनलोड करें, क्योंकि इसमें क्वालिटी आपको थोड़ी बेटर मिलेगी उसके कंपैरिजन में। जब सभी इमेजेस आपके डाउनलोड हो जाएं तो सिंपल काम रहा हर इमेज को अप स्केल करने का। अप स्केल करने के लिए कुछ फ्री एआई टूल्स हैं, गूगल पे आप सर्च कर सकते हो। और मैंने एक टोपास अप स्केलर है उसका यूज़ किया, जिससे आप 10 इमेजेस लगभग फ्री में अप स्केल कर सकते हो। आप गूगल में टोपास लैब सर्च करोगे, फिर जो पहला लिंक आएगा उसे ओपन करना है। ये पेज आपको मिलेगा जहाँ पे आप एक पिक्चर अपलोड करके स्टार्ट कर सकते हो। जैसे आप उसे अपलोड कर दोगे तो ये स्क्रीन आएगी। आप ये इंश्योर करें आप यहाँ लॉग्ड इन हो, और जैसे आप लॉग्ड इन हो तो यहाँ पर आपको 2x 4x जो भी फैक्टर से आप स्केल करना है उसे सेलेक्ट करना है। देन इन द एंड आपको रेंडर क्लिक कर देना है। ऐसे करके सभी इमेजेस आपकी अप स्केल हो जाएंगी। अब इन हाई क्वालिटी इमेजेस का यूज़ करके आप अब जाकर अपने वीडियोस को जनरेट कर सकते हैं। वीडियो जनरेट करने के लिए बहुत सारी साइट्स हैं, जैसे कि क्लिंग है, रनवे है, मिनीमैक्स है, बट मोस्टली पेड ही है वीडियो जनरेटर जो हैं। अगर आपको 10-15 वीडियोस जनरेट करने हैं तो वो आप फ्री में आई थिंक नहीं कर पाओगे अच्छी क्वालिटी में। और मेरे पास स्टूडेंट आईडी का यूज़ करके मैंने जेमिनी का प्रो ले रखा है, तो मैंने उसका यूज़ किया। इसमें आप ये ध्यान रखें कि जब आप वीडियो जनरेट कर रहे हो तो मेजॉरिटी टाइम्स क्या होता है कि लोग गलती ये करते हैं, यहाँ पर जेमिनी के इंटरफेस पे जाकर ही ये क्रिएट वीडियो वाला ऑप्शन क्लिक करके वीडियोस जनरेट करने लगते हैं। इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें 3 वीडियोस के लिमिट है पर डे। आप 3 वीडियोस से ज़्यादा जनरेट नहीं कर पाओगे एक दिन में। तो आप इसका यूज़ ना करके आप फ्लो का यूज़ करें, जो गूगल का ही प्रोडक्ट है। आप गूगल में सर्च कर सकते हो गूगल फ्लो, देन आप सीन बिल्डर क्लिक कीजिए, फिर आपको ये स्क्रीन मिलेगी। इस स्क्रीन पर आने के बाद आपको सिंपली फ्रेम्स टू वीडियो सेलेक्ट करना है और यहाँ पर कोई भी एक इमेज आपको सेलेक्ट कर ले ली है। जैसे कि मैंने सपोज ये इमेज सेलेक्ट किया कि इसे मुझे वीडियो में कन्वर्ट करना है। आप एक चीज़ और इंश्योर करें, यहाँ पर VO3 फास्ट को सेलेक्ट रखें, ना कि VO3 क्वालिटी। अंतर ज़्यादा दोनों में नहीं आता है, बस ये VO3 क्वालिटी से आपके क्रेडिट्स बहुत जल्दी ख़त्म होंगे, जो 1000 मंथली क्रेडिट्स आपको मिलते हैं। अगर आपके पास जेमिनी प्रो नहीं है तो आप भी स्टूडेंट आईडी का यूज़ करके इसे ईजिली ले सकते हो। जब ये सारी चीज़ें हो जाएं तो अब आपको लिखना है कि आप क्या दिखाना चाहते हो अपने वीडियो में, एग्जैक्टली वहाँ पर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे ये मैं डिस्क्राइब कर सकता हूँ कि यहाँ पर काऊ हंस रही है, वो दूध पी रही है, वो भी हंस रही है। ऊपर जो पेरेंट्स हैं वो उसे देख रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं। पीछे जो ग्रैंड माँ बैठी हुई है वो खाना खा रही है, आसपास कपड़े जो हैं विंड से ब्लो कर रहे हैं। ऐसे आपको पूरा सीन डिस्क्राइब करना है। आप कैमरा एंगल भी डिस्क्राइब कर सकते हो, कैमरा ग्राउंड पर रखा हुआ है कि फ्रंट पे है कि टॉप पे है, क्या कैमरा जूम हो रहा है या पीछे जा रहा है। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से डिस्क्राइब करनी है। और इन दी एंड बस यहाँ पर ये एरो जो निकल के आएगा उसे क्लिक कर देना है और आपकी वीडियो जनरेट हो जाएगी। जैसे ही वीडियो जनरेट हो जाएगी तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है इसे डाउनलोड करने का। और डाउनलोड करते वक्त आप ध्यान दें, इसे आप अप स्केल 1080p पे डाउनलोड करें और वो आपका फाइनल ये वीडियो निकल के आएगा। 720p पे क्वालिटी गिर जाएगी तो हम 1080p पे ही इसे डाउनलोड करें। और जब सभी वीडियोस आपके डाउनलोड हो जाएं तो अब कोई टास्क रहा नहीं, अब सिंपल है। आपको इसे कंबाइन करने के लिए कोई वीडियो एडिटर चाहिए, या तो आप कैपकट का यूज़ कर लो या तो प्रीमियर प्रो का यूज़ कर लो, या और भी कोई सारे जो वीडियो एडिटिंग टूल्स हैं उनका आप यूज़ कर सकते हो। मैंने प्रीमियर प्रो का यूज़ किया है क्योंकि मेरे पास एडोबी प्रो था, बट आई थिंक भी होते हैं तो आप उसे यूज़ कर सकते हो। और एक और चीज़ ध्यान देने वाली है, जब आपकी फाइनल वीडियो निकल के आएगी तो केवल ये म्यूज़िक और वीडियो से चार्म नहीं आता है आपके वीडियो पे। कुछ साउंड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं जो कि आपके वीडियो को बहुत अच्छे से इन्हेंस कर सकते हैं।
जैसे इस पर्टिकुलर वीडियो पे जो मैंने बनाई है, आप ध्यान दोगे कि कैसे काऊ का एक साउंड आ रहा है मुँह का, कई जगह जैसे वो दूध पी रही है तो उसका साउंड आ रहा है, घास खा रही है तो उसका साउंड आ रहा है, और एंड में जैसे वो एक बाँसुरी वाला सीन आता है जहाँ पे कुछ शीप इलोयने सब बैठे हुए हैं, शीप की साउंड आ रही है। तो वो सारे साउंड इफ़ेक्ट्स भी आप जनरेट कर सकते हो अपनी वीडियो को और इन्हेंस करने के लिए। साउंड इफ़ेक्ट जनरेट करने के लिए मैंने 11 लैब्स का यूज़ किया है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री टियर में आप बहुत सारे साउंड इफ़ेक्ट जनरेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने जनरेट किया नाइट फायर लैम्प क्रैकलिंग, एम्बियंट साउंड, शीप एंड बर्ड, रनिंग फुट स्टेप्स, वो दौड़ रही है तो उसका। इसके लिए आपको लैब्स में जाना है और लॉगिन करना है, साउंड इफ़ेक्ट्स को सेलेक्ट कर लेना है और फिर कुछ नहीं है, जैसा साउंड इफ़ेक्ट आपको चाहिए आप यहाँ पर लिखो, ये जो एरो साइन बना हुआ है इसे क्लिक करो और फिर वो साउंड इफ़ेक्ट जनरेट हो जाएगा। आपको 4 सैम्पल्स मिलते हैं, उसमें से जो भी पसंद आए आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। आप डाउनलोड करते समय ध्यान रखें कि वेव फॉर्म में डाउनलोड करें, WAV, वो साउंड की क्वालिटी उसमें अच्छी होती है। अगर वाटरमार्क का इशू है कि जो नैनो बनाना से या जेमिनाई से आपने इमेजेस डाउनलोड किए उसके आपको वाटरमार्क नहीं चाहिए, जैसे इस वीडियो में यहाँ पर वाटरमार्क है, तो आप फोटोशॉप का भी यूज़ कर सकते हो। फोटोशॉप में आप इमेज को डालकर जनरेटिव फिल से उसे हटा सकते हो, या फिर कैनवा का यूज़ कर सकते हो, या कोई भी ऐसे एडिटिंग टूल का यूज़ करके वाटरमार्क आप रिमूव कर सकते हो। वीओ जो फाइनल वीडियो निकल के आएगा, वीओ जो लिखा है वो वाटरमार्क तो आएगा, उसे भी हटाने के बहुत सारे तरीके हैं जो मैंने एक्सप्लोर नहीं किए, बट आप चाहें तो यूट्यूब में गूगल में एक्सप्लोर करके उसे भी रिमूव कर सकते हो। तो गाइस ये था बेसिकली फाइनल पूरा प्रोसेस कि कैसे आप ऐसी एक राइमिंग वीडियो जनरेट कर सकते हो इन सभी टूल्स का यूज़ करके। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है या आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो मुझसे तो आप कमेंट में लिखो एंड आई विल हेल्प यू आउट।